हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सबका हमारे एक नई वीडियो में जिसका नाम है फुल डे ऑफ ईटिंग प्लस हाउ टू स्टार्ट जिम। कुछ ऐसा ही टाइटल रखूँगा। पहली बात तो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम लिख दो सब कमेंट में। क्या जानना चाहते हो? बल्क कैसे करें? मोटा नहीं होना अपने को बल्क करना है। लीन बल्क होता है कि मसल बढ़ रहा है, फैट नहीं बढ़ रहा। फैट बढ़ेगा लेकिन बहुत ही उसकी कम परसेंटेज होगी अकॉर्डिंग टू मसल ज़्यादा हमारा इंक्रीज होगा, तो उसे कहते हैं लीन बल्क, जो कि मेरा हो रहा है और वही मैं आपको बताऊंगा। मेरा कहीं मुंह पे फैट दिख रहा है? नहीं। चेक करो ज़रा डोला, फैट दिख रहा है कहीं? नहीं। मसल है प्योर, ये मसल है, ठीक है। तो यही मैं बताऊंगा आपको कि लीन बल्क कैसे करना है। तो 3 पिलर है जिसपे सब कुछ निर्भर करता है, ठीक है। 3 पिलर जिस पे सब कुछ निर्भर करता है। ये आपकी फिटनेस जर्नी में नहीं, आपकी लाइफ में भी अप्लाई होता है। तो 3 पिलर कौन से हैं? पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, कंसिस्टेंसी। आप हर चीज़ में कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो 100% मैं कहता हूँ कि आपको रिजल्ट उसमें मिलेगा ही मिलेगा। एंड थर्ड एंड द लास्ट, क्लीन डाइट। हमें बल्क करना है। अब बहुत से लोग, सबकी माइंडसेट मैं बता रहा हूँ, सबका ऐसा ही है कि कुछ भी खाएंगे, बस हमें खाना है। हम खाएंगे तो हम मोटे होंगे। तो बस ये मोटा होना हमें नहीं चाहिए, हमें क्लीन डाइट चाहिए। वो डर्टी बल्क हो गया, उसे डर्टी बल्क कहते हैं कि कुछ भी खा लिया, फैट बढ़ रहा है, उससे फैट बढ़ता है बस, मसल नहीं बढ़ती। आपको फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आप मोटे होगे, फैट बढ़ेगा, फिर आप कार्डियो करोगे, तब जाके फैट हल्का हल्का कट के फिर आपको मसल मिलेगी। हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से ही क्लीन डाइट लेके चल रहे हैं, तो जिससे हम लीन बल्किंग कर रहे हैं। फर्स्ट मील आपको दिखाते हैं क्या होने वाली है हमारी। एक सेकंड वो सामने रखिए, बस आपके सामने लेके आना है। हैव अ लुक। काले चने प्लस हरी मूंग की दाल। ये आप अगर किसी भी परचून वाले पे जाओगे, वहाँ पे बोलोगे। एक साइड में आपको ढंग से दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरे को जब स्टार्टिंग में मैंने इसको लेने गया था तो बहुत कंफ्यूजिंग हुई थी। इसे कहते हैं हरी मूंग की दाल साबुत। देख रहे हो आप? ये है वो दाल साबुत, हरी मूंग की दाल साबुत। इसमें बहुत प्रोटीन है, दालों में बहुत प्रोटीन होता है। ये जितने भी, चलो उस पर बाद में बात करेंगे। तो ये है हमारा पहला 2 बनानास। हमें उठते ही कुछ खाना है, क्योंकि पूरी रात हमारा जो लीवर, जो हमने रात को खाया, जो कल खाया पूरे दिन, उसको डाइजेस्ट करने में वो सिस्टम लगा रहता है। तो वो डाइजेस्ट हो जाता है और जो भी गंदी चीज़ें वो सुबह आप जब फ्रेश होने जाते हो वो निकल जाता है, तो पेट होता है एकदम खाली। तो उस टाइम पे हमको कुछ ना कुछ खाना है, भूखा नहीं रहना है। बल्किंग में यही आपको ध्यान में रखना है कि आपको खाते रहना है, कुछ भी नहीं खाना है। मैं बता रहा हूँ दिन में क्या खाना है, लेकिन खाते रहना है, भूखा नहीं रहना है। तो उठते के साथ ही हमारा ये रहेगा एक, तो ये हम खाते हैं और फिर आपसे मिलता हूँ मैं। क्या हाल है? तो भैया आ चुके हैं हमारा फुल डे ऑफ ईटिंग में। तुम लोग को दिखाएंगे आज हम क्या खाते हैं पूरे दिन में और हाउ टू स्टार्ट जिम कैसे स्टार्ट करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका उत्तर देंगे हम। आज सावन का पहला सोमवार था, तो मंदिर जाके आए। हर हर महादेव कमेंट में लिख दो, जय श्री राम। तो अभी हम दिखाएंगे। दूसरा मील होता है ओट्स, जो कि मैंने अभी रख दिए हैं। आप उसके साथ रात को भी भिगो सकते हो, चने और दाल के साथ। और अगर भूल गए मेरी तरह तो तुम सुबह खा सकते हो। तो वो हो रहा है अभी। उसके बाद तुम्हें दिखाते हैं कैसे कैसे क्या होता है। जिम शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उसको कंसिस्टेंट करना और उससे भी ज़्यादा हार्ड डाइट को फॉलो करना, वो भी हेल्दी, बाहर की नहीं। जैसा तुम लोग जानते हो, बाहर का मैं कुछ नहीं खाता। तो बहुत थोड़ा अभी तुम्हें मज़ा आएगा अगर तुम डिसिप्लिन में हो, चाहते हो कि हाँ मैं हेल्दी लाइफ जीऊँ, मेरी फिज़िक बढ़िया हो दोस्तों। तो तुम लोग को मैं मोटिवेट करूँगा और तुमको आज बताऊँगा कैसे क्या होता है। और जो मैंने करा है, 1 साल में मैंने बहुत वेट पुट ऑन करा है, वो भी हेल्दी लीन मसल जिसे कहते हैं। फैट बिल्कुल भी नहीं चढ़ा मेरे बॉडी में, क्योंकि मैंने ऐसी कोई डाइट में ऐड कुछ करा ही नहीं। मैंने बहुत ही, और मैं वैसा बंदा भी नहीं हूँ कि एकदम ही प्रोफेशनल टाइप एकदम तोल के खा रहे हो, जो वेट मशीन होती है 100 ग्राम। ये शुरू से ही मेरे माइंड में था कि खाना है, अच्छा खाना है, ज़्यादा भी नहीं खाना कि ओवर ईटिंग हो जाए, पर बढ़िया खाना है। तो आज हम आपको वही दिखाएंगे कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, हाउ टू स्टार्ट जिम, वेट कैसे पुट ऑन करें, मैंने कैसे करा। ये देख रहे हो, ये मसल है, ये फैट नहीं है इसमें, ये प्योर मसल है। एक सेकेंड तुम लोग को ढंग से दिखाता हूँ।
16 का टोला, ये देखो भाई इधर, ये देखो, देख रहे हो मसल? तो ये फैट नहीं है, ये प्योर मसल है। और वो कैसे चढ़ी, आपको कैसे करना है, लीन मसल जो मसल बल्किंग तो आप करो, लेकिन लीन बल्किंग वो होती है जिसमें फैट नहीं चलता, मसल ही बढ़ती रहती है बस, समझ रहे हो? तो वो आपको दिखाएंगे। इतना ज्ञान मुझे कैसे हो गया? चलो मिलता हूँ आपको, ओट्स का थोड़ा टाइम लगेगा। सो गाइस, दिस इज़ आवर फर्स्ट सेकंड मीट, ओट्स। ये मैंने दूध में डाला है। शुरुआत में आपकी बॉडी में बिल्कुल भी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो उस टाइम पे आपको अच्छा खाना है और खूब खाना है, क्योंकि बॉडी में कुछ भी नहीं है। एकदम आसान भाषा में कहो तो मरियल हो आप उस समय, ठीक है? क्योंकि मैं भी उसी स्टेज में था। मैं तुमको दिखाऊंगा, वैसे तो थंबनेल में लगा रखा है मैंने बिफोर आफ्टर वाला, और ये सिर्फ 1 साल में मेरा प्रोग्रेस है। और सच बताऊं तो बीच में मुझे फीवर हो गया था, तो जिससे मेरा 2 से 3 किलो वज़न घट गया था। उसके बाद मेरी ऐसी कंडीशन है इस समय। तो ये आप भी कर सकते हो। जो मैंने करा है मैं वही बताऊंगा। कुछ ज़्यादा व्यूज़ के लिए कुछ ऐसे एकदम चटपटी सी स्क्रिप्ट बना के नहीं बोल रहा, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, सीधी बात, दिल की बात। तो ये हमारी सेकंड मील है, ओट्स। ये हम लेंगे 4 स्कूप, 4 स्कूप हम प्रोटीन के जो स्कूप होता है, ये आप अपनी चम्मच से भी ले, चम्मच छोटी होती है, स्कूप से ही। एक बात है यार, मैं कोई भी काम ढंग से नहीं करता, गिर तो जाता ही है। तो ये हमारी सेकंड मील है, ओट्स। ये टी शर्ट सही है कि दूसरी पहनो? ठीक है। एंड एक और बात, आपको हर 2 घंटे बाद एक मील लेनी है। तो आपको उतना ही खाना है कि 2 घंटे बाद आपको भूख लगे। मतलब जैसे आप एक टाइम पे खूब खा रहे हो, तो उसी को आप डिवाइड कर दो पार्ट्स में। तो जैसे मैंने सुबह खाया था उतना नहीं, वो एक तरह से आप कह सकते हो कि उठते के साथ ही खाली पेट नहीं रहना चाहिए, उसका ये रीज़न है। तो उठते के साथ ही वो चने और वो दाल, आप हरी मूंग, अभी मेरे को दिखा दूंगा मैं आपको, उस दाल वो हरी मूंग होती है, वो चनों के साथ भिगो। तो वो 100 ग्राम चने, 100 ग्राम हरी मूंग और 2 केले आपको सुबह खाने हैं। तो उससे थोड़ा पेट भर जाता है और एक मतलब एनर्जी आ जाती है। उठते के साथ ही आपको ये करना है। सेकंड मील आपको लेनी है ओट्स, ये भी ज़्यादा नहीं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि छोटे से बॉल में ये। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो थर्ड मील होगा वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। कैसे बात कर रहा हूँ मैं अभी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा ट्रेनर है क्या तू? ढंग से बोल। तो दोस्तों, ये थी हमारी सेकंड मील, ओट्स। थर्ड मील हम बताएंगे, और जैसे कि मैंने बोला हर 2 घंटे के गैप में आपको लेनी है। इधर देख ले या इधर देख ले, अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो तुम तो इधर देख रहे हो, मैं उधर, इधर देख। तो दोस्तों, हर 2 घंटे के बाद आपको एक मील लेनी है। तो मैंने अभी लिया था अपना स्प्राउट, उसको स्प्राउट कहते हैं, चने और वो दाल, स्प्राउट मान लो। उसके बाद दो बनाना, वो हमारा सुबह का फर्स्ट मील हो गया। मतलब उठते के साथ ही कुछ खाना है, पेट खाली नहीं होना चाहिए, तो उससे एक एनर्जी आ जाती है, एक फ्रेशनेस आ जाती है। सेकंड मील हमारी होगी ओट्स। और मेरे को हंसी आ रही है, मैं बहुत सही बंदा हूँ। अगर आप ढंग से अगर मेरी वीडियो देखो तो आप समझ जाओगे। अगर आप मेरी वीडियो, मेरे शब्दों पे आप अगर एक्शन लोगे, उसके अकॉर्डिंग चलोगे, तो आप एक, अबे मैं खुद जीता जागता सबूत आपके सामने हूँ यार। तुम थंबनेल देखो, और थंबनेल में नहीं दिखा तो ये देखो, यहाँ से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ से मैं यहाँ आया हूँ। कैसे? वो भी 1 साल में। अगर ओ भाई, ये जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दिमाग में बना रखा है ना, ये जो गलतफहमी लोगों ने पाल रखी है कि 3 महीने में बॉडी बन जाएगी, 6 महीने में बॉडी बन जाएगी। तो दोस्तों, घर में ही बैठो और यहाँ पे ना टेप लगा लो और कोने में बैठ जाओ ऐसे, और जो घर में मिल रहा है ना रूखा सूखा, वो ही खाओ और ऐसे ही रहो। भाई, आपकी बॉडी ने कभी भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी है। तो जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो बॉडी को रिएक्ट करने में ही 1 महीना लगता है। बॉडी खुलती है, स्ट्रेच होती है। जब आप जाओगे तो आपसे 1 हफ्ता
ट्रेनर वहाँ का मिक्स करवाएगा। ये आपकी बॉडी खोलने के लिए है कि बॉडी को एकदम पता चल जाए कि हाँ भैया हम जिम में एंटर हो चुके हैं, अब बनेगी बॉडी, समझ रहे हो। और 1 महीने में आपका अंदर का जो सीन है पूरा वो रिएक्ट करता है, वो पूरी बॉडी आपकी खुलती है, थोड़ी थोड़ी आपके अंदर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। पहले अंदर का जो, अगर पेड़ अंदर से खोखला है तो बाहर से कैसे वो हरा भरा रहेगा। एक एग्जांपल है, एक बहुत बड़ा पेड़ है लेकिन वो अंदर से खोखला है, तो बाहर से कैसे हरा भरा रहेगा, कैसे उसमें फल आएंगे। सेम चीज़ हमारी बॉडी है, वो अंदर से इस समय खोखली है। सच बताऊँ तो जब आप जिम जाते हो तो 1 हफ्ता तो बॉडी स्ट्रेच होती है, मिक्स करवाते हैं उसके बाद, और एक से लेके 2 महीने तक आपके अंदर स्ट्रेंथ बनती है। आप जिम जा रहे हो, अच्छी डाइट खा रहे हो, जिम जा रहे हो, अच्छी डाइट खा रहे हो, तो अंदर एनर्जी फील होगी, आपको स्ट्रेंथ फील होगी। आप हल्का, अगर आप जाते अगर 5 kg उठा रहे हो तो धीरे धीरे आप 7.5 पे जाओगे, फिर 10 पे जाओगे। तो ऐसे करके 1 से 2 महीने में आपके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। उसके बाद आपका रियल जो पड़ाव है, जो गेनिंग का है, वो शुरू होता है। तो 3 महीने में, 6 महीने में बॉडी नहीं बनती। वो गंदा खाना, अगर आप डर्टी बल्क कर रहे हो, मतलब कुछ भी खा रहे हो, बाहर का बर्गर ले, पिज़्ज़ा ले, जो मिल रहा है वो लपेट रहे हो, तो एक तरह से आप सुअर हो जाओगे, मोटे सुअर। सच आसान भाषा में बता रहा हूँ मैं। गंदी बल्किंग वो होती है, फैट चढ़ा हुआ है, समझ रहे हो, मोटल्ले से आ रहे हैं, वो कुछ नहीं है भाई। मसल नाम की एक भी चीज़ नहीं है, वो पूरा फैट है, चर्बी है, चर्बी। तो उसका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उस बल्किंग का, मैं बल्किंग नहीं मानता उसको। वो तो तुम घर में कर सकते हो, घर में खाओ दबा के, काहे को जिम जा रहे हो फिर, मोटा ही तो होना है तुमको। और अगर आप चाहते हो कि मोटा नहीं, मसल्स के साथ में बढ़ता चलूँ, हल्का सा भी फैट ना हो, तो जो मैं बता रहा हूँ वो करो। आप 3-6 महीने बॉडी नहीं बनती, आपको कम से कम, अगर आप जिम जा रहे हो तो मेंबरशिप लो आप अच्छी, कम से कम 1 साल की मेंबरशिप लो, जो कि मैंने ली थी। अभी मेरे को 1.5 साल हो गया है, तो 1 साल की मेंबरशिप लो आप। 1 साल में बॉडी को अच्छा रिजल्ट अगर आप चाहते हो तो 1 साल में आपको वो मिलेगा। तो ऐसा सीन होता है, तो कुछ नहीं है, क्लीन डाइट, हेल्दी डाइट एंड तुम्हारी ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग, 2 चीज़। तो ये है, ठीक है। तो मैं इसे निपटाता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी देता रहूँगा। ये हाउ टू स्टार्ट जिम में ही इंक्लूड होता है, जो मैंने आपको ज्ञान दिया ना, ये ज्ञान हाउ टू स्टार्ट जिम में इंक्लूड होता है। तो दोनों चल रहा है हमारा, फुल डे फिटिंग भी चल रहा है और हाउ टू स्टार्ट जिम भी चल रहा है, ठीक है। तो चलो इसको निपटाते हैं और हमारी 3rd मील पे आपको दोबारा मिलते हैं दोस्तों। जय जय सीताराम। एक बार अगर माइंड में बैठ गया ना आपकी बॉडी कैसे बनती है, फिर तो चुटकियों का काम है, कोई साइंस वाइंस नहीं लगती इसमें। एक बार आपको पता चल गया मसल माइंड कनेक्शन, क्या बॉडी में जा रहा है, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या बॉडी को सूट कर रहा है डाइट में, एक बार आपको पता चल गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चुटकियों बन जाती है। लेकिन उसको समझने के लिए दोस्त सालों लग जाते हैं, और तुम्हारे भाई ने 1.5 साल में, 1 साल में इसका तोड़ निकाल लिया, बिल्कुल मेरे छप गया दिमाग में। न्यू ईयर पे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि भैया अब तो जिम ज्वाइन करेंगे, एक हेल्दी लाइफ जिएंगे, एक मतलब तगड़ी बॉडी बना के निकलेंगे। मेरे सामने की बात है, लोग आते हैं, 1 हफ्ते आते हैं, 1 हफ्ते के बाद जैसे 8वां दिन होता है गोल। ये चीज़ नहीं करनी है आपको डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीज़ टू बिल्ड दिस शिट, ब्रिक बाय ब्रिक, लूज आई डोंट लूज, वो वाला सीन है, ठीक है। मोटिवेट ऐसा नहीं कि मोटिवेट ऐसे ऐसे जाता रहता है, और डिसिप्लिन ऐसे ही रहता है। तो हमें डिसिप्लिन में रहना है, हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए, हमें डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ये वेज डाइट बता रहा हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन। तो मैं प्योर वेज डाइट बताऊँगा आपको, जिससे मेरा हुआ है। मेरे नॉन वेज भी बहुत जिम दोस्त बने हैं, मेरे से कम स्ट्रेंथ है उनमें। मैं जितना वेट उठाता हूँ वो उनका आधा वेट उठाते हैं, और वो नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियन है। तो यही बात है, ये कुछ भी नहीं है। और पाप के भागीदार बन रहे हो दोस्तों, तो मैं आपको जितने मेरे लोग हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जो देख रहे हैं, तुम लोग वेज डाइट पे भरोसा रखो। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं बताऊँगा क्या खाना है क्या नहीं। स्ट्रेंथ ऐसी बन जाएगी कि पूछो मत। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने फुल स्टैक मारे। चलो अपने मुँह से तारीफ़ नहीं करता, मैं भी आपको जब जिम जाऊँगा तो जिम में आपको कुछ मैं अपनी हल्की फुल्की सी स्ट्रेंथ की झलक दिखाऊँगा। और जो मेरे दोस्त हैं नॉन वेजिटेरियन, वो थोड़ा देख के एकदम चौंक जाते हैं कि भैया इतनी स्ट्रेंथ कैसे। तो मैं उनको भी यही रिकमेंड करता हूँ कि नॉन वेजिटेरियन ये सब कुछ नहीं है। कि एक बात बताओ, आप किसी को मार के अपना मांस बढ़ाने के चक्कर में उसका मांस खा रहे हो, और सबसे बड़ा पाप है मृत्यु। अपना मांस बढ़ाने के चक्कर में आप किसी बेजुबान को, किसी जानवर को काट के उसका मांस लगा रहे हो। तो मेरी नज़र में
आप शब्द का उपयोग नहीं कर सकते दोस्तों, बस समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत गुस्सा है अंदर। बल, जो शक्ति है, जो ये ताकत है, इन सब का मालिक कौन है? बजरंग बली, हनुमान जी है ना अपने, वो कौन है? क्या खाते हैं वो लोग? वेजिटेरियन है ना वो। तो बस वो बल बुद्धि विद्या के ज्ञान और गुणों के सागर हैं, दाता हैं, वो ही दाता हैं। बस उनकी शरण में चले जाओ, बेस्ट डाइट का प्रयोग करो, बहुत तगड़ी चीज़ बन जाएगी, बहुत अच्छी बॉडी बन जाएगी, एकदम क्लीन बॉडी बन जाएगी, ठीक है। मसल एकदम तगड़े हो जाओगे। दिमाग में एक बार डाइट आपके चल गई कि क्या चल रही है मेरी बॉडी के अंदर, कैसे मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है उसको लेके, तो बस वही डाइट आप चलाओगे तो दबा के आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ट्रेनिंग अच्छी करोगे तो, ठीक है। ये कुछ बातें थी मेरे मन में जो मैं चाहता था आपको बताना, और ताकि आप अच्छा इन्फ्लुएंस हो। इन्फ्लुएंसर का काम ही होता है एक अच्छा इन्फ्लुएंस करना लोगों को। तो मैं यही कहूँगा, बेस्ट डाइट। जितने मेरे जिम ब्रोज हैं, अगर उनके मुकाबले में बताऊँ तो वो सब यहाँ पे है। मेरी आधी भी स्ट्रेंथ नहीं है उनमें, और 3-3, 4-4 साल हो गए उनको करते हुए, और बॉडी कुछ नहीं है, फैट भरा हुआ है। नहीं, ऐसा तो बेइज्जती हो जाएगी उसकी। किसी को बॉडी शेम नहीं करना। बहुत मोटे हैं, चर्बी है उनके अंदर, और वो नॉन वेजिटेरियन है, कुछ भी खाते हैं, कहीं का भी खाते हैं। और मैं वेजिटेरियन होके एक अच्छी फिजिक मेंटेन कर रहा हूँ इस समय भी। अपने भाई के लिए कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो आने वाली है। मुझे अच्छा सपोर्ट दिखाओ कि मुझे भी लगे कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, तो मैं काहे को पीछे हटूँ वीडियो डालने में, ठीक है। तो अच्छा प्यार दिखाओ, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो अभी, और लाइक करो इस वीडियो को। चलो मिलते हैं आपको थर्ड मील पे। थर्ड मील क्या है? आलू पोटैटो प्लस कर्ड, आलू दही। सो वो रेडी ही है। ओहो, तो मैं अभी कुकिंग सीख ही रहा हूँ। तो ये देखो थोड़े फट चुके हैं क्योंकि ज़्यादा सीटी आ गई। अब मुझे पता नहीं था कितनी सीटी आएगी, मैं सीटी पे सीटी लाया जा रहा, सीटी पे सीटी लाया जा रहा। पोटैटो प्लस कर्ड, आलू और दही, शें। तो अब इसको छीलते हैं, जो कि बहुत ही हार्ड काम है। कोई गरम आलू छीलना बच्चों का काम नहीं है, जी फट जाती है। बट हम वन टाइम, एक टेक में पूरे छील देंगे। अगर आप एक बात और है, जैसे ही आपकी डाइट चालू होगी तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे। मतलब खुद अपना, क्योंकि खुद आपको कुकिंग करनी है। क्योंकि हमारी माँ जी ने तो साफ बोल दिया, तुझे बनाना है और तुझे ही खाना है, तो हमें क्यों खिला रहा है इस गेम में। मैंने कहा ठीक है, आप गेम से बाहर हो जाइए, ये गेम मैं ही संभालता हूँ। ऐसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद जो मील है बस वो हमारी माँ जी बनाती है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड लेवल की है, प्रो लेवल की है, तो उसे प्रो प्लेयर ही बनाते हैं। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें तो अपने अंडर में है। देखोगे क्या छीलते हुए? और हाँ, अगर आप क्रिएटिन पे हो तो पानी पीना बहुत आवश्यक है दोस्तों। पानी का इंटेक आपको रखना ही है। 4 लीटर पानी कम से कम तो दिन में पीना है। 4 लीटर पी रहे हो तो 10 से 12 बार जाओगे भी, जाना जरूरी है। आलू हो चुके हैं, बारी है दही की। चलो दही लेके आते हैं, मेरे साथ चलोगे? चलो, एक सेकंड, लेट मी चेक। रात को दही जमा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। वाह बेटे, मौज कर दी। वास्तव बाल बड़े हो रहे हैं पहले वाले। देखो भाई, सब चेक करो भाई, ला मसल्स। मैंने कोई मिल गया देखी थी ना, उसमें जब उसने उतारी, जब बास्केटबॉल का मैच होता है उसका और दूसरे का, तब वो जब उतारता है, ठाक एक घूसा मारते जब उसके यहाँ से शर्ट फटती है, ठाक फिर वो करता है टिन टिन टिन। भाई ला मसल्स। ये बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था, डिसिप्लिन, मोटिवेशन
घंटा। मोटिवेशन ऐसी नहीं चाहिए, एक रील देखी मोटिवेशन वाली और भाई गए जिम में 4-5 दिन छुट्टी। क्या ये हलवा है क्या? मोटिवेशन नहीं चाहिए, हमें डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन ऐसा ही जाता है, वो ऐसे ऐसे नहीं जाता। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। और ये 3 से 4 मसल मास गिरने के बाद कंडीशन है, वरना ये शोल्डर राउंड थे, यहाँ पे थोड़ा मास जाता था, चेस्ट में जाता था। अभी चेस्ट भी थोड़े गए हैं क्योंकि 3 से 4 महीने हम भी फीवर में रहे थे। जो पिछली सर्दी गई है उसमें कोल्ड हो गया था घना भारी। ज़्यादा तो मैं हुडी और शर्ट पहन के था एकदम पैक होके। पर अब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जिम में जाके पसीना आना ही है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। तो मैं वहाँ पे जाता था, करता था। आते समय ऐसे सिंगल टी शर्ट में, पहले ही टेम्परेचर डाउन है क्योंकि सर्दी है, ऊपर से हवा चलती है तेज़ क्योंकि आप स्कूटी चला रहे हो, विपरीत जा रहे हो हवा से, तो हवा तेज़ लगेगी। सीधा लगती थी छाती में, और छाती से सीधा अंदर गई ठंड। 1 हफ्ते बाद खांसना चालू, जुकाम चालू, कोल्ड चालू, गंदे वाला फीवर चालू। तो 1.5 से 2 महीने हमारा गैप हो गया। डाइट की, जिम की, ओवरऑल लग गए। कोई बात नहीं, सही है। मैं तुम्हें अब दूसरी ट्रिक बताता हूँ। अगर दही नहीं जमा पाए या कुछ नहीं हो, वैसे तो आपको दही के साथ ज़रूर खाना है, पर मैं भी खाऊंगा। जो मेरी नेक्स्ट मील है उसमें दही होगी और वो मैं बाहर से ले आऊँगा। बट अभी नहीं जा सकते क्योंकि बार बार काहे को जाना है यार, ठीक है? नहीं उतर सकता मैं नीचे भी। अब मैं बताता हूँ इसके साथ करना क्या है। एक बेस्ट रेसिपी है जो टेस्टी भी है और यूज़फुल भी है। बट दही होती तो और मज़ा आता। बट कोई बात नहीं, अगर दही आपसे नहीं जमी 1% तो क्या करना है? आ जाओ, मज़ा आएगा दोस्तों, आ जाओ। सबसे पहले हमें लेनी कढ़ाई। तो ये पानी है पूरा जल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे धारा। ये हमने डाला धारा, ये हमने रखा इसको यहाँ पे। तुम लोग को दिखा भी देता हूँ है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। टक 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 चल गए। That's it। अब इसको हम धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। यू कैन सी ये थोड़े क्रिस्पी हो रहे हैं, तो हम इनको स्मैश कर देंगे। स्मैश। ये रेडी हो चुका है। ये तब है जब दही आपके पास ना हो, वरना आपको क्या करना है, आलू छीले, उसे स्मैश करा और उस पर दही डाल दी, ठीक है? ज़्यादा आलू नहीं करने क्योंकि जैसा मैंने बताया हर 2 घंटे में भूख लगनी चाहिए। सो ये है हमारी 3rd मील, पोटैटो प्लस कर्ड। इस पर ध्यान मत दो, वो तो इस गलती का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी ही वजह से दही नहीं। नमक की मात्रा 1 नंबर। ना ज़्यादा हमने इसको ऑयली रखा है, ना ही ज़्यादा हमने इसको फ्राई कर दिया है। बीच का जो होता है बेस्ट है, बेस्ट। बन जाएंगे लाइफ। 4th मील, चावल, 1 सूखी सब्जी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे करेले हैं, दाल है, सलाद है, 2 रोटी मैं खाई गया हूँ पहले, और लास्ट में दही 1 कटोरी। और ये देखो क्या चल रहा है, बचपन की फेवरेट, अभी भी फेवरेट, जय बजरंगबली। इसी में वो गाना है जो बहुत अच्छा है, आसमां को झुक कर देखा औरों की कर ली सवारी। बहुत मज़ा आता है। ज़्यादातर मैं जिम में ऐसे ही सुनता हूँ, उससे मज़ा आता है। वेट लिफ्ट करता हूँ। जिम स्टार्ट करने के सिंपल 2 पड़ा हुआ है। अपने आसपास एरिया में जिम देखो कौन सी बेस्ट है, सही बजट है। मैं तो तुम्हें प्रेफर करूँगा कि तुम साल की मेंबरशिप लो, क्योंकि वो डिस्काउंट में देते हैं और वो अच्छी होती है। और जो मैंने आपको कंडीशन दिखाई है अपनी बिगिनिंग से लेके अभी तक, वो 1-1.5 साल की मेहनत ही है। तो मैं तो कहूँगा साल की मेंबरशिप लो, बस लग जाओ काम पे। फिर दबा के मेहनत, दबा के क्लीन डाइट, डिसिप्लिन,
वो 3 पहलू मत भूलना भैया, वो 3 पिलर ही है जो भी है। डिसिप्लिन, मैं खुद बोल गया, देखो 1 साल की मेंबरशिप लो, और अगर 1 साल की नहीं दे पा रहे तो ना करते करते 6 महीनों की तो लो ही लो मेंबरशिप, ठीक है। उसके बाद 1 हफ्ते मिक्स मारो। मिक्स मतलब जैसे मैं एक दिन में एक ही बॉडी पार्ट करता हूँ। जैसे आज मेरा बैक डे है तो मैं बैक मारूँगा बस, लेकिन आपको मिक्स मारनी है 1 हफ्ते तक। उसके पीछे का रीज़न क्या है, आपकी बॉडी खुलेगी, बॉडी स्ट्रेच होगी, बॉडी यूज़फुल हो जाएगी वेट उठाने के लिए। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। अभी मैं बैक मार रहा हूँ तो सिर्फ मैं बैक स्ट्रेच ही करूँगा, पूरी बॉडी स्ट्रेच करूँगा। स्ट्रेचिंग जरूरी है वरना इंजरी हो सकती है स्टार्टिंग में ही। मैं कोई भी बॉडी वर्क करता हूँ, चाहे लेग्स हो चाहे बैक हो, जहाँ पे एक ना एक ट्रेनर तो हो ही जो आपको गाइड कर सके। क्योंकि मेरी वीडियो आने में 3 से 4 दिन या 5 दिन लगेंगे, वो भी तब जब इस पर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। वरना इंस्टाग्राम पे मैं जिम कंटेंट देखता हूँ, डालूंगा कि नहीं, तो आपको ऐसी जिम चूज़ करनी है जिसमें ट्रेनर हो, एक अच्छा ट्रेनर हो जो आपको गाइड कर सके, ठीक है। साल की मेंबरशिप लो मेरे कहने से, और अगर बजट कम है तो 6 महीने की तो लो ही लो, ठीक है। क्रिएटिन और प्रोटीन, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आप डाइट भी ले रहे हो तो डाइट से भी आपका प्रोटीन इंटेक उतना पूरा नहीं हो रहा जितनी आपकी बॉडी को चाहिए होता है डेली बेसिस पे। और एज अ बिगिनर तो चाहिए ही आपको। मैंने भी लिया है, मैं अब भी लेता हूँ, और आपको लेना चाहिए हमेशा। बड़े बड़े एथलीट, इन्फ्लुएंसर जो जिनकी बॉडी ठीक हो चुकी है वो अभी भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि फूड प्रोटीन देता है, आई एग्री, बट उतना नहीं दे पाता। जैसे मैं भी बैग मार रहा हूँ तो मेरी बैग मैं पूरी तोड़ के जाऊँगा, मसल तोड़ दूंगा पूरा, ठीक है। उसको तोड़ने का मतलब ऐसे तगड़ा वर्कआउट करके जाऊँगा। तो क्या मसल क्या मांगेगा? प्रोटीन, ठीक है। घर जाते मैंने स्कूप ले लेना है। एक स्कूप प्रोटीन में 25 से 26 ग्राम प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन क्या करता है? आपके मसल को रिकवर करता है, मसल को ग्रोथ देता है। और क्रिएटिन इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और आपके मसल में पानी स्टोर करता है। तो ये 2 चीज़ें आपको लेनी है, स्टार्टिंग में ही लेनी है, एज अ बिगिनिंग में ही लेनी है। क्रिएटिन का आपको क्या करना है, क्रिएटिन 1 महीने में बस आपका, जैसे एक छोटा डब्बा 33 सर्विंग आती है उसमें, तो आपको 1 महीने लेके 1 महीने का गैप देना है। उसको आप रेगुलर नहीं ले सकते क्योंकि फिर साइड इफेक्ट है उसके, दाने निकल जाते हैं, बाल हो जाते हैं। कुछ चूतिए, कुछ चोमू ऐसे होते हैं कि जाएंगे और सीधा 20 का डंबल, अबे दली, सॉरी दोस्तों, इंजरी हो जाएगी बहुत भयंकर, पड़े रहोगे बेड पे। ऐसे चूतियों की तरह आप मत करना। आप लोग बहुत अच्छे हो, मेरी बात सुनो। जाते के साथ ही 1 हफ्ते आपको हल्के हल्के वेट से सारे बॉडी पार्ट आपको ट्रेन करने हैं, हर दिन 7 दिनों तक। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी खींचेगी, बॉडी स्ट्रेच होगी, बॉडी यूज़फुल हो जाएगी वेट उठाने के लिए। ये तो हो गई हाउ टू स्टार्ट जिम की बातें। अब मैं अपना जिम स्टार्ट करता हूँ क्योंकि जिम तो करना है। चलो जी, मिलते हैं आपको जिम के बाद। हाँ, मैंने आपको डाइट तो दिखाई दी थी। सुबह से हमने क्या खाया है, 6:30 बजे हमने खाए थे अपने स्प्राउट, वही चने, दाल और 2 केले। फिर 6:30 के बाद 8:30 बजे करीब हमने कुछ खाया था अपना ओट्स। 8:30 से 10:30 बजे करीब हमने खाया अपना आलू दही खाने होते हैं, लेकिन दही नहीं थे हमारे पास तो आलू। और 12:30 बजे हमने क्या खाया, सुनो मेरी बात, 12:30 बजे जो हमारा लंच होता है मैन, वो आप हैवी ले सकते हो क्योंकि उसके बाद आपको 4 से 5 घंटे कुछ नहीं खाना। वो आप हैवी ले सकते हो, उसमें चावल आप सही से ले सकते हो, ज़्यादा से 2 रोटी ले सकते हो, 1 सूखी सब्जी जो कि मैंने दिखाया था, दाल बहुत ज़रूरी है, और सलाद, और 1 कटोरी पूरी दही। आपको आधा किलो दही तो चाहिए ही पूरे दिन में, क्योंकि दही गेनिंग में बहुत मदद करती है और दही में प्रोटीन भी बहुत है, ठीक है। तो ये लेना आपको। फिर 4 से 5 घंटे, फिर आप सीधा सो सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। फिर 3 से 4 घंटे आपको कुछ नहीं खाना। फिर सीधा जब घर से आप जब जिम आ रहे हो उससे आधा घंटे पहले आपको क्रिएटिन लेना है। क्रिएटिन बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम्हारा बजट नहीं है अभी लेने का क्योंकि तुमने जिम की फ़ीस भर दी, तो क्रिएटिन मत लो, क्योंकि मैंने भी शुरुआत के कुछ 3 से 4 महीने क्रिएटिन नहीं लिया था। अपनी डाइट पे ही अच्छा कॉन्सेंट्रेट करो, क्लीन डाइट खाओ, अच्छी डाइट खाओ। मैंने बता ही दिया क्या खाना आपको, भाई लिख के देता हूँ, अपने भाई की बात मानो, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा।
अगर तुम लोग सही से चलोगे, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, बाहर का नहीं खाओगे, हिलाओगे नहीं, तल्ले धप धप धप, नो, देख देख देख, याद है मुख्यमंत्री। तो क्रेटीन नहीं ले रहे तो जिम आने से आधे घंटा पहले 2 केले खा के आ जाओ, ठीक है। और अगर आपके पास क्रेटीन भी है, बजट आपके पास बचा है, क्रेटीन आपने ले लिया है, प्रोटीन भी आपने ले लिया है, क्रेटीन प्रोटीन ज़रूरी है, बट अगर आपकी फीस ही देने में ही आपका बजट थोड़ा सा वो हो गया तो कोई बात नहीं, 3 से 4 महीने, 2 से 3 महीने आप आराम से वैसे ही चलाओ, अच्छी डाइट लेके जो मैंने बताई है, उसके बाद आप ले सकते हो। और जिन्होंने ले लिया है तो आधे घंटे पहले, जिम से आने से आधे घंटे पहले आपको 1 स्कूप प्रोटीन, 2 केले खा के आना है। उससे क्या आपकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, वर्कआउट के दौरान स्ट्रेंथ बनी रहेगी और इंड्योरेंस, फोकस बढ़ा रहेगा, ठीक है। फिर जाते के साथ ही हमने खाना है दोबारा से क्या, शेक पी सकते हो आप, 2 बनाना, उसमें तुम्हारे ड्राई फ्रूट्स, 1 स्पून पीनट बटर मैं यहाँ पे डाल दूँगा और 1 स्कूप प्रोटीन। उसके बाद अपना डिनर 10 साढ़े 10 बजे करीब। देखो एकदम तुम्हें अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। रात को 1-2 बजे नहीं सोना, सुबह 12-10 बजे तक नहीं उठना, सुबह 6 या हार्डली 7 बजे तक उठ जाना है, रात को 11 बजे तक सो जाना है, ठीक है। 10:30 बजे हमारा डिनर होगा। डिनर हमारा सेम होगा जो मैंने दिखाया था अभी दोपहर में, दाल चावल, 1 सूखी सब्जी, सूखी सब्जी नहीं भी है तो दाल चावल, दही, 2 रोटी, ठीक है, ये खा लिया। अगर आपको 12 बजे करीब या 12:30 भूख लगे तो 2 केले, 2 केले और 1 गिलास दूध पी के आप दिन की समाप्ति कर सकते हो, ठीक है। कमेंट में बताना मेरे भाई साहब का साइज़ क्या है, थोड़ा सा तुम भी बताओ, मैंने बहुत कुछ बता दिया। चलो अब मिलते हैं ट्रेनिंग के बाद। दोस्तों जिम से आ चुके हैं और मैंने जिम से पहले की आपको बताया नहीं क्योंकि घाई में चला गया था। तो जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया कि 12 बजे मेरा ब्रेकफास्ट हुआ है, मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट से, मेरे टाइम मैनेजमेंट से। बाकी आप अपना टाइम मैनेजमेंट देख लो। जो लंच है वो आप हैवी कर सकते हो क्योंकि उसके बाद 4 से 4 घंटे आपको कुछ नहीं खाना। अगर आप सो जाओगे तो बेस्ट है, बहुत बेस्ट है अगर दोपहर में सो रहे हो, क्योंकि दोपहर में खाए हुआ खाना और उसके बाद अगर आप सो रहे हो नींद बहुत बढ़िया आएगी। 5 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया, 12:30 मैंने अपना लंच करा था जो कि आपको दिखा दिया। लंच में क्या था, दाल, 2 रोटी, चावल, सूखी सब्जी, सलाद और दही, 1 कटोरी दही। उसके बाद 4 घंटे का गैप और मैं यहाँ से निकला था 5:30, 1 स्कूप क्रेटीन प्लस 2 केले खा के, ठीक है। अब हम आए यहाँ पे कितने बज गए, अब हम आए 9:30 बजे क्योंकि मैंने 1 स्कूप प्रोटीन का ले लिया है। प्रोटीन चलो बता ही देता हूँ यार, बिग मसल और मसल बेस बेस्ट हैं दोनों मार्केट में, किसी का भी आप ले सकते हो, दोनों ही अच्छे हैं। तो मैंने 1 स्कूप भी प्रोटीन लिया है। आधे घंटे बाद अपना ले लेंगे हम डिनर, उसके बाद सीधा 11 बजे तक निन्नी करने, ठीक है। तो ये हमारा कुछ फुल डे ऑफ ईटिंग था। हाउ टू स्टार्ट जिम मैंने आपको बता ही दिया था। बस हाउ टू स्टार्ट जिम में यही है, अपने आसपास कोई अच्छी सी जिम देखो, वहाँ पे ट्रेनर होना चाहिए, अच्छी मशीनें होनी चाहिए और बस लग जाओ काम पे। सुबह से लेकर अभी तक क्या क्या खाया, कितने टाइम पे, ये है वो चार्ट, चेक करो। कर ली, ठीक है। अब बस अगर यहाँ तक आए गए होगे क्योंकि आपने पूरी देखी है, उसके लिए धन्यवाद। लाइक कर दो ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और बनाता रहूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे यूज़फुल जो अपने बिगनर्स भाई हैं
उनके लिए कंटेंट डालता रहूँ, अपने बिगनर्स जो व्यूवर्स हैं जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए लाइक कर दो, कमेंट कर दो एक अच्छा सा, और सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी से बी यू, लव यू। तो आज मेरा बैक डे था, वर्कआउट के बाद का पंप देखो आप, जब पोजिंग रूम में मैंने थोड़ी बहुत पोज करी अपने ब्रो के साथ, जिम ब्रो के साथ, चेक मारो है। ये पीछे देखो, ये कैसे वो देखो, ऐसे देखो।